साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ने मार्शल लॉ लगा दिया। इसके बाद सारे विपक्षी नेताओं ने संसद की ओर कूच कर संसद को घेर लिया और राष्ट्रपति से कहा, हम लोग आपको तानाशाही नहीं करने देंगे। विपक्षी नेताओं और सांसदों को गिरफ्तार करने के लिए सेना बुलाई गई। तब आम जनता अपना खाना पीना और आराम छोड़कर सड़कों पर आ गई। विपक्षी नेताओं ने ढाल बनाकर सेना को संसद के भीतर घुसने नहीं दिया। सड़कों पर जनता की भीड़, जनता का आक्रोश और विपक्षी एकता को देखकर राष्ट्रपति डर गए और मार्शल लॉ का फैसला वापस ले लिया। तानाशाही की हार हुई और लोकतंत्र की जीत। अब साउथ कोरिया का इतिहास जानते हैं। 1970 तक एक गरीब मुल्क कैसे आर्थिक क्षेत्र में सुपर पावर बन गया। कोरिया कभी चीन का गुलाम था तो कभी उस पर मंगोलिया, खानाबदोश कबीलों ने भी शासन किया। आधुनिक युग में जापान ने भी कोरिया को अपनी कॉलोनी बनाया। जापान के चंगुल से आजाद होने के बाद कोरिया रूस और अमेरिका के अधीन आ गया। दोनों ने मिलकर कोरिया का विभाजन कर दिया। 1947 में नॉर्थ कोरिया वामपंथी बना और साउथ कोरिया पूंजीवादी व्यवस्था वाला मुल्क। अब बात करेंगे साउथ कोरिया की। अगर नेताओं और उद्योगपतियों में ईमानदारी हो तो पूंजीवादी व्यवस्था दुनिया की सबसे आदर्श व्यवस्था है, बशर्ते अगर पूंजीवादी व्यवस्था को समाजवादी व्यवस्था की बुनियाद पर खड़ा किया जाए। 1975 तक साउथ कोरिया बेहद गरीब मुल्क था। दक्षिण कोरिया के शासकों ने सबसे ज्यादा जोर शिक्षा और स्वास्थ्य पर दिया। शहर से गांव तक हर नागरिक को समान शिक्षा और स्वास्थ्य मुहैया कराया गया। सरकार ने शुरू में शिक्षा और स्वास्थ्य में भारी निवेश किया, विदेशों से कर्ज भी लिया। इसका दूरगामी परिणाम हुआ। दक्षिण कोरिया एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा। सैमसंग, जो कभी शक्कर और उनका व्यापार करती थी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में महाशक्ति बन गई। एलजी कंपनी प्लास्टिक का व्यापार करती थी, आज इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में अपने नाम के अनुरूप ग्लोबल लीडर है। हुंडई कार नहीं, चावल के व्यापार में थी। सरकारी नीतियों के सहयोग से हुंडई ऑटोमोबाइल सेक्टर में आई। साउथ कोरिया के पास खनिज संपदा की भारी कमी है। उसके पास स्टील, आयरन इत्यादि नहीं है। इसके बावजूद साउथ कोरिया की पोएस्को स्टील दुनिया की छठी सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कंपनी है। दक्षिण कोरिया के नेताओं ने भ्रष्टाचार नहीं किया और उद्योगपतियों ने बैंकों से लिया कर्ज लेकर भाग नहीं गए। अगर दुनिया की कोई भी सरकार अपनी जनता को स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, सड़क और रोजगार मुहैया करा दें तो जनता अपना विकास खुद कर लेगी।